बीकॉम सैम फॉर बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिसको लॉ कहते हैं साधारण भाषा में, उसका हम लोग फर्स्ट क्लास कर रहे हैं। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बिजनेस लॉ, अच्छे से सुनिएगा। इसमें हम लोग को 4 से 5 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस लॉ, जिसमें सबसे पहले कंसेप्ट हम लोग को समझना जरूरी है कि जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है। जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है? जूरिस्प्रूडेंस को अगर साधारण भाषा में अगर कहा जाए तो जूरिस्प्रूडेंस को हम लोग साधारण भाषा में कहते हैं कानूनी सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। प्रिंसिपल्स ऑफ कि कानूनी सिद्धांत क्या है, कानूनी प्रणाली क्या है, माने सिस्टम ऑफ लॉ क्या है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कानूनी डिसीजन क्या हुआ है, ये तमाम चीज़ों को जब हम स्टडी करेंगे उसको हम कहते हैं जूरिस्प्रूडेंस। क्या कहते हैं? होता है ना, कुछ किसी को मार देते हैं, चाहे गाली देते हैं, बोलते हैं इस पर क्या केस हो सकता है, झगड़ा होगा तो इस पर क्या केस हो सकता है, नहीं जानकारी है तो पता करते हैं कौन सा धारा लगाया जाए, कपार फूट गया तो कौन सा धारा लगाया जाए, मेरा कोई प्रॉपर्टी ले लिया तो कौन सा धारा लगाया जाए, उसके लिए क्या किया जाए। तो स्टडी तो करना पड़ेगा। प्रणाली क्या है, माने कानूनी इसका सिद्धांत क्या है, कानूनी प्रणाली क्या है, इसमें हमको क्या, अगर केस करेंगे तो हमें क्या डिसीजन मिलेगा, ये तमाम बात लोगों को जानने का इच्छुक होता है, माने इच्छा होता है। तो इस तमाम चीज़ों को एक वर्ड में हम लोग कहते हैं जूरिस्प्रूडेंस। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? तो जूरिस्प्रूडेंस को लिखना होगा तो आराम से लिख दीजिएगा। द थ्योरी ऑफ फिलोसफी ऑफ लॉ, द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट एंड रूल्स दैट गवर्न द लॉ एंड लीगल सिस्टम। मतलब लीगल सिस्टम का जो भी प्रिंसिपल्स है, लॉ है, फिलोसफी है, तमाम चीज़ को जब स्टडी करेंगे, जानेंगे, उसी को हम कहते हैं जूरिस्प्रूडेंस। क्लियर है क्या? आगे बढ़ें, बोलिएगा तब ना बढ़ा जाएगा। आगे बढ़ें। नेक्स्ट है पर्पज ऑफ लॉ। लॉ क्यों बनाएगा? लॉ माने नियम, कानून क्यों बनाया गया, क्या दरकार था इसको बनाने का? दरकार था मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, समाज में सब चीज सिस्टम में रहे, समाज में गड़बड़ी ना हो, समाज सही ढंग से चले। अब बोलेगा समाज क्या होता है? अरे जहाँ रहते वो समाज है, जहाँ पर रहे वो समाज है, आप यहाँ बैठे ही समाज है, बाहर निकले वो समाज है। समझ रहे? तो सोशल ऑर्डर ठीक से मेंटेन हो, माने समाज में सब सिस्टम में हो। जैसे मान लीजिए आप सामान ले जा रहे हैं, खरीद कर अपना घर आराम से ले जा पा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, आपको पैसा मिल रहा है, आप कमा रहे हैं, कोई आप चल रहा रास्ता तो आपको कोई मार पीट नहीं रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहा है, सब कुछ सिस्टमेटिकली है, माने भाईचारा मेंटेन है। इसी को हम क्या कहते हैं? सोशल ऑर्डर। समझ रहे हैं? तो सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए लॉ बनाया गया। प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल राइट्स, प्रत्येक व्यक्ति का एक अधिकार होता है, उसका अधिकार का रक्षा किया जा सके, इसके लिए लॉ को बनाया गया। प्रमोटिंग जस्टिस, न्याय मिल सके, कोई किसी पे गलत आचरण ना करे, गलत दबाव ना डाले, नहीं तो अमीर लोग तो गरीब को कुचल देता। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? लेकिन क्या कुचल पाएगा? लॉ है भाई, केस हो जाएगा उनके ऊपर, एक नया झमेला खड़ा हो जाएगा। तो जस्टिस के लिए लॉ को बनाया गया, न्याय सही से मिले इसके लिए लॉ को बनाया गया। और रेगुलेटिंग बिहेवियर, लोगों का बिहेवियर कैसा होगा, बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? रेगुलेटिंग बिहेवियर, जैसे बिना मतलब का आप किसी को गाली नहीं दे सकते हैं, बिना किसी मतलब का किसी को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, बिना किसी मतलब के किसी को प्रॉपर्टी को हथिया नहीं सकते हैं, नहीं तो बीच में लॉ आ जाएगा, कानून आ जाएगा, फिर पर ये चक्कर में। तो आपके बिहेवियर को क्या किया? रेगुलेट किया। चोरी नहीं कर सकते हैं, किसी के गुड्स छीन नहीं सकते हैं, नहीं तो बीच में क्या आ जाएगा? लॉ आ जाएगा। इसी को कहते हैं रेगुलेटिंग बिहेवियर। क्लियर है क्या? तो लॉ का काम क्या है? मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। मेंटेनिंग कौन सा ऑर्डर? सोशल ऑर्डर। प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल राइट, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल राइट, प्रमोटिंग जस्टिस और रिजल्टिंग और रेगुलेटिंग बिहेवियर। क्लियर? अरे पर्पज ही फंक्शन है, फिर भी लिख दिए हैं, देखो ना वही सब तो है। पहला क्या? रेगुलेटरी फंक्शन, नियम देता है, नियम, तो नियम तो लॉ देगा ही ना भाई। फिर है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन फंक्शन, झगड़ा झंझट हो गया, कोई झगड़ा हो गया तो उसको सल्टा देगा। समझ गए? प्रोटेक्टिंग फंक्शन, हर चीज़ का बचाव करेगा, ये सुरक्षा देगा आपको। सोशल कंट्रोल, समाज पे एक कंट्रोल है। इकोनॉमिक फंक्शन, आप कमा सकते हैं आराम से, कमाई वाले काम में भाग ले सकते हैं, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसको कहते हैं इकोनॉमिक फंक्शन। क्लियर है? तो फंक्शन पूछे तो पर्पज वाला भी चीज़ लिखेंगे तो चल जाए। समझ गए क्या बोले? आगे बढ़े। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ लॉ। टाइप्स ऑफ, बोले जोर से, बहुत तरीके के लॉ है, खाली नाम पढ़ना है।
टाइप्स ऑफ लॉ में सिलेबस में लिख के रखा गया यही लॉ पढ़ना है। फिर भी एक तो पॉइंट था सिलेबस में टाइप्स ऑफ लॉ को लिखा दिया, समझ रहे? तो लॉ डिफरेंट टाइप्स के हैं, जिसमें पहला कौन सा लॉ है? क्रिमिनल लॉ। कौन सा लॉ? झगड़ा, मार पीट, मर्डर, ऐसा कुछ काम करिएगा तो क्रिमिनल लॉ में सल्टा है। प्रॉपर्टी को लेके झगड़ा हो जाएगा, जमीन को लेके विवाद हो जाएगा तो कहाँ पे होगा? सिविल लॉ। कहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संवैधानिक अधिकार हम लोगों को मिला हुआ है, जैसे बोलने का, पीसफुली प्रोटेस्ट करने का, पीसफुली, शांति से। कोई आपको कानून अच्छा नहीं लग रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा सरकार का गतिविधि, तो आप कहीं भी बिना हथियार के असम्बल हो सकते हैं, अपना बात रख सकते हैं, समझ पा रहे? नारे लगा सकते हैं। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्ट्रैक्ट लॉ। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ भाई? किसी के साथ ऐसा एग्रीमेंट करो जिसको कानूनी प्रक्रिया में लाया जा सके, उसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब मान लीजिए संदीप के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, इनका प्रॉपर्टी हम कॉन्ट्रैक्ट पे ले लिए 100 साल के, तो ऐसा हम कॉन्ट्रैक्ट किए हैं कि अगर ये नहीं मानेंगे तो इनको कोर्ट में घसीट के ले जाएंगे। इसको कौन सा लॉ कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट लॉ। कौन सा लॉ? कॉन्ट्रैक्ट लॉ। क्लियर है क्या? कॉन्ट्रैक्ट लॉ ऐसे आएगा पढ़ने के लिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ऐसा एग्रीमेंट जिसको कानूनी प्रक्रिया में लाया जा सके। टॉर्ट लॉ। टॉर्ट लॉ का मतलब समझते हैं? कोई आपको टॉर्ट कर रहा है, परेशान कर रहा है, समझ रहे हैं? उसके लिए नियम बनाया गया है। प्रॉपर्टी लॉ, संपत्ति के लिए बनाया गया, कैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगा, उसके लिए क्या क्या प्रक्रिया है। सिविल लॉ अलग है, प्रॉपर्टी लॉ अलग है ना। इंटरनेशनल लॉ, दूसरा देश से सामान ले रहे हैं, दे रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं तो उसका लॉ अलग है। एनवायरमेंटल लॉ, वातावरण के लिए भी लॉ बनाया गया। नहीं तो लोग समझ रहे हैं वातावरण को बहुत नुकसान पहुंचा देते हैं, लेकिन आप पहुंचा नहीं सकते, उसके लॉ बनाया गया है। और लेबर लॉ, श्रमिक जो काम कर रहा है उसको उचित पैसा मिलना चाहिए, इसके लिए कौन सा लॉ बनाया गया है? लेबर लॉ। क्लियर है? तो ये टाइप्स ऑफ लॉ है, खाली नाम याद रख लेना है। क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, टॉर्ट लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, इंटरनेशनल लॉ, एनवायरमेंटल और लेबर लॉ। लेकिन टाइप्स ऑफ लॉ में हम लोग को लिख करके दिया गया ये सब लॉ पर। जैसे पहला नेचुरल लॉ। कौन सा लॉ भाई? नेचुरल लॉ। जो जन्म लेते ही हम लोग जिस लॉ के बारे में सीख जाते हैं, जिसके बारे में जानकारी हो जाता है, इनहेरेंट रहता है, उसको कौन सा लॉ कहते हैं? नेचुरल लॉ। कौन सा लॉ? समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? अब नेचुरल लॉ में क्या होता है? समाज में कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे बात करना है, कैसे अपने बातों को रखना है, समाज का रीति रिवाज। साधारण भाषा में अगर कहें तो समाज का रीति रिवाज तो मालूम ही रहता है ना। अब हिंदू है तो आपके हिंदू के तौर तरीका से पूजा पाठ, शादी ब्याह ये सब होगा, इसका नियम आपको ऑलरेडी मालूम है। सरकार को इस बात को समझाने का जरूरत नहीं है। आप मुस्लिम हैं तो आपको अपने मालूम है किस तरीके का शादी ब्याह, क्या आपका लॉ है। कोई बौद्ध धर्म का है तो उनको मालूम है, कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी का तो उनको अपना लॉ मालूम है। तो इसको कौन सा लॉ कहते हैं भाई? नेचुरल लॉ। कौन सा लॉ? तो नेचुरल लॉ इज अ कलेक्शन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट रेगुलेट द यूनिवर्स ह्यूमन कंडक्ट एंड मोरालिटी। ये ह्यूमन कंडक्ट में ही है, मोरालिटी में। मोरालिटी मतलब समाज में ही, समाज से ही उस लॉ को हम लोग सीख जाते हैं। और सरकार भी इस तरीके का लॉ बनाया तो समाज को ध्यान में रखते हुए बनाया, समाज से ही स्टडी करके बनाया। इसी लॉ को हम कहते हैं नेचुरल लॉ। कौन सा लॉ भाई? नेचुरल लॉ। समझ पा रहे हैं? नेचुरल लॉ का फीचर है कि सब जगह लागू है, यूनिवर्सलिटी, इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, और सेल्फ एविडेंट एंड इनहेरेंट। ये खुद के अंदर होता है और जन्मजात सीख जाते हैं। सेल्फ एविडेंट एंड इनहेरेंट, बेस्ड ऑन रीजन, इसका कारण भी है। और मोरल बेसिस ऑफ लॉ है। मोरल मतलब समाज के आधार पर बना है, समाज के आधार पे बना है, तो इसी कहते हैं मोरल बेसिस ऑफ लॉ। इसी कहते हैं नेचुरल लॉ। कौन सा लॉ? नेचुरल। कन्वेंशनल लॉ मैंने जो शुरू से चलते आ रहा है, ऐसा लॉ जो शुरू से चलते आ रहा है उसको कौन सा लॉ कहते हैं? कन्वेंशनल लॉ। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ शुरू से चलते आ रहा है। आईपीसी, इंडियन पैनल कोड, झगड़ा लड़ाई मारपीट करोगे तो आईपीसी में आपको जाएगा केस। इंडियन कंपनी एक्ट, कंपनी को चलाने के लिए एक एक्ट बनाया गया जिसका क्या नाम है? इंडियन कंपनी एक्ट, इंडियन कंपनी एक्ट। तो इसको कौन सा लॉ कहते हैं? कन्वेंशनल लॉ। कौन सा लॉ?
देखिए एक कन्वेंशनल लॉ इनकम्पासेस द लॉ दैट आर एस्टैब्लिश्ड बाय ह्यूमन अथॉरिटी। इसको कौन बनाया भाई? हम लोग बनाए। कन्वेंशनल लॉ को ह्यूमन अथॉरिटी ने बनाया, जिसमें गवर्नमेंट लीगल इंस्टीट्यूशन सब आ जाएगा, जो कि एक समाज को चलाने में मदद करता है। इसमें आता है आईपीसी माने इंडियन पैनल कोड, भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और इंडियन कंपनी एक्ट। देखते नहीं है संविधान के खिलाफ कुछ काम नहीं भी होता है तो संविधान के खिलाफ काम बताने के लिए नेता लोग क्या बोलते हैं? ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, गलत कर रहा है सरकार। समझ रहे? फीचर्स ऑफ कन्वेंशनल लॉ। कन्वेंशनल लॉ का फीचर समझ रहे? मैन कौन बनाया भाई? मनुष्य तो बनाया इसको। ये वेरिएबल होता है, वेरिएबल मतलब चेंज होते रहते हैं, चेंज होते रहते टाइम टू टाइम। इन्फोर्स बाय अथॉरिटी, नहीं मानोगे तो जबरदस्ती मनवाया जाएगा। इस लॉ को नहीं मानोगे तो जबरदस्ती, इसके लिए पुलिस अधिकारी ऑफिसर सब रखा गया है। इन्फोर्स बाय अथॉरिटी, इन्फोर्स बाय, तो फीचर्स है, किसका फीचर्स है भाई? कन्वेंशनल लॉ। कौन सा फीचर्स? कन्वेंशनल। तो पहला क्या? मैन मेड वेरिएबल इन्फोर्स बाय अथॉरिटी, मैन मेड वेरिएबल इन्फोर्स बाय अथॉरिटी। समझ रहे? इसमें 2-3 टॉपिक और बाकी है, समझ पा रहे? 10 मिनट का और क्लास चलेगा तो खत्म हो जाएगा, बट इसको पर कहिएगा, दैट्स लिख लीजिए, नहीं लिखे हैं तो।